सदिश और अदिश। नहीं रे बाबू, यहाँ पर ध्यान दीजिए, बातचीत बंद कीजिए, इधर ध्यान दीजिए। हमने पीछे पढ़ा था स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, ये बात हमने जाना, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, इसके बारे में हम पढ़े कि नहीं पढ़े? अब ये स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, ये हम जान लिए थे ना। आज हम चलेंगे इसके प्रकार पर। किस पर? इसके प्रकार पर, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी जो होते हैं बाबू, ध्यान देना, वह कितने प्रकार के होते हैं, जरा सा ध्यान देना। तो या तो होते हैं 4 टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, ध्यान दीजिए, 4 टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी जो होते हैं सदिश राशि, वह कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। सदिश राशि कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, जिसमें सबसे पहला का नाम है तुल्य सदिश। सबसे पहला का नाम क्या है? तुल्य सदिश। तुल्य मतलब होता है बराबर। तुल्य मतलब क्या होता है? तुल्य मतलब क्या होता है? इधर ध्यान दीजिए, पीछे अपने बल पर बैठिए, ठीक से, दूसरे के बल पर नहीं रहिए। सबसे पहला क्या है? तुल्य सदिश। तुल्य सदिश, तुल्य सदिश, इसके बारे में हम लोग जाने थे। तुल्य सदिश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बाबू? इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, इसको इंग्लिश टर्म में कहते हैं इक्वल वेक्टर। दूसरा का नाम क्या है बाबू? विपरीत या ऋणात्मक सदिश। क्या नाम था? विपरीत या ऋणात्मक सदिश। ऋणात्मक सदिश, इसे इंग्लिश टर्म में क्या कहते थे बाबू? अपोजिट वेक्टर। क्या बोले थे? अपोजिट वेक्टर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तीसरी बातें क्या बोले थे? तीसरा बोले थे शून्य सदिश। शून्य सदिश जो होता है बाबू, इसको इंग्लिश टर्म में क्या कहते हैं? नूल वेक्टर। बात समझ में आ गई ना? और चौथे कौन सा था? एकम सदिश। क्या नाम था? एकम सदिश। इनको इंग्लिश टर्म में क्या कहते थे? यूनिट वेक्टर। क्या बोलते थे? यूनिट वेक्टर। किसी को यहाँ तक डाउट? अरे यहाँ तक किसी को डाउट? 4 प्रकार के वेक्टर के बारे में हमने पढ़ा था। 4 प्रकार के वेक्टर में सबसे पहला वेक्टर का नाम क्या है? तुल्य सदिश। दूसरा का नाम क्या है? तीसरा का नाम क्या है? और चौथा का नाम क्या है? ये 4 प्रकार के सदिश के बारे में हमने पढ़ा था। 4 टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी ना। अब इसमें नुनू क्वेश्चन उठता है कि सबसे पहला जो है वह कौन सा सदिश है? तुल्य सदिश। अब ये तुल्य सदिश होता क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट आपका क्या उठा बाबू? तुल्य सदिश। अब देखिए, तुल्य सदिश का आप लोगों से हमने इसका डिफिनेशन बताया था। तुल्य सदिश, इक्वल वेक्टर। ध्यान दीजिए, तुल्य सदिश यानी इक्वल वेक्टर। ये तुल्य सदिश होता क्या है? तुल्य सदिश का डिफिनेशन सुनाइए आशीष कुमार। तुल्य सदिश का डिफिनेशन। दो वस्तुओं का परिणाम दिशा समान हो तो उसे तुल्य सदिश कहते हैं। दो वस्तुओं के दिशा एवं परिणाम दोनों समान हो तो उसे तुल्य सदिश कहते हैं। ध्यान दीजिए, बैठिए, समांतर दिशा में। ध्यान दीजिए, यही ना लिखाए थे? याद कीजिए। भूल गए आप लोग? देखिए, एक वस्तु इस पर जा रही है बाबू, ध्यान देना, हम एग्जाम्पल 4 से बता रहे हैं। और दूसरी वस्तु देखिए यहाँ से यहाँ, दोनों कंपेयर है। देखो, दोनों की समांतर दिशा में दोनों जा रही है ना कि नहीं? अब दोनों जो है वह इसी दिशा में जा रही है कि ना? देखिए, यहाँ पर एक वस्तु रखा हुआ है, ये एक कोई भी वाहन है, और यहाँ पर भी कोई बाबू एक क्या है? वाहन है। इसकी दिशा बाबू इसी दिशा में ये भी चल रही है कि नहीं चल रही है? ये इस दिशा में चल रही है, इस दिशा में चल रही है। दोनों का दिशा एक ही है कि नहीं है? दोनों का डायरेक्शन एक है कि नहीं? अब ये भी इस दिशा में चल रही है और ये भी एक दिशा में, एक दूसरे का क्या हुआ बाबू? समांतर। क्या हुआ बाबू? एक दूसरे के समांतर। और डिफिनेशन में आप लोगों को लिखा चुके हैं। क्या लिखा है डिफिनेशन में? पढ़िए। सब विद्यार्थी पढ़ेगा तो हमको समझ में नहीं। पढ़ो रे तुम, विकास कुमार। वैसा सदिश जिनमें परिमाण तथा दिशा समान होती है, जिसमें परिमाण और दिशा क्या हो? समान हो। समान परिमाण और दिशा दोनों समान हो। जैसे कि देखो, इसका भी परिमाण, दूरी जो है, जितना दूरी जाना है वह सेम है, और इसका भी दूरी बाबू क्या है? सेम है। यानी कि दोनों का परिमाण क्या हुआ बाबू? परिमाण यानी मैग्नीट्यूड क्या है? समान है। आवाज नहीं आ रहा?
अरे आवाज जा रहा है पीछे। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? समान है और दोनों का डायरेक्शन भी, इसका भी दिशा है समान, इसका भी दिशा इन इंग्लिश टर्म डायरेक्शन होता है कि नहीं होता है? अब इसका भी दिशा समान है और इसका भी दिशा समान है, दोनों का दिशा और परिमाण दोनों समान है। जब दो राशियों की तुलना की जाएगी और उसका दिशा और परिमाण दोनों समान होगा, तब इस प्रकार के सदिश को क्या कहेंगे? इक्वल वेक्टर। तुल्य सदिश यानी कि इक्वल वेक्टर कहते हैं। बात समझ में आई कि ना? आई बात समझ में? जब दो राशियों की तुलना की जाएगी, जब दो सदिश की तुलना की जाएगी, क्या किसकी तुलना की जाएगी? जब दो सदिश की तुलना की जाएगी और दोनों का दिशा और परिमाण समान हो, दोनों का दिशा और परिमाण समान हो, तो उसे हम किस वेक्टर के द्वारा सूचित करेंगे? इक्वल वेक्टर अर्थात तुल्य सदिश। किसी को डाउट? बात समझा? तुल्य सदिश का डेफिनेशन याद हुआ? दो सदिश जिसका परिमाण और दिशा दोनों क्या हो? समान हो, उसे क्या कहेंगे? तुल्य सदिश। बना डिफिनेशन? अपने दिमाग में आया डिफिनेशन? तो इसको क्या कहते हैं? तुल्य सदिश कहते हैं। अब दूसरा क्या है बाबू? तुल्य सदिश क्या हो? जैसे एक और इसका एग्जांपल है तुल्य सदिश का। इक्वल वेक्टर का एक और एग्जांपल लेते हैं, जरा सा ध्यान देना। अब हम एक नया सा एग्जांपल लेते हैं। क्या लेंगे नया सा एग्जांपल? उस बात को तुम लोग ध्यान दो। मान लो कि ये एक आशीष कुमार है, यह एक आशीष कुमार है। देख लो आशीष कुमार है, ये है रे आशीष कुमार। देखो ये आशीष है, ये अंकेश कुमार है, यो बोला बात, इसको भी नाम दो। बात समझा रहे? यहाँ पर ध्यान दो। यहाँ पर तुम लोग ध्यान दो। ये हम किसको बना रहे हैं? आशीष को बना रहे हैं, ध्यान देना। बात समझ में आ रही है सबको कि नहीं? कौन कुमार है? आशीष कुमार है। बीजू अब इसमें तुम लोग एक बात को ध्यान देना, एक बात को तुम लोग ध्यान देना। क्या ध्यान देगा उस बात को? देखिए ये एक व्यक्ति है, समझ में आया कि ना? ये एक व्यक्ति है। अब देखो एक दूसरा व्यक्ति है। देखिए ये कौन है इसका? ठीक है, चश्मा लगा दे। अरे इधर ध्यान दो, ये एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति इधर है। सौरभ कुमार यहाँ ध्यान देना, बात इतना है। सौरभ तू पढ़ाई उधार सारे कॉपी करके आएंगे तो सब तुरंत बता देते। भैया तुम्हारा सौरभ देखिए अब दोनों लोग हाथ मिलते हैं तब
या क्या नाम है उसका? सौरभ अंकेश कुमार है। सौरभ सर के अंकेश देखिए ये दोनों व्यक्ति है कि नहीं है? ना फिर वाले सर जी हाँ? ठीक रहने दीजिए, यहाँ पर ध्यान दो। अब ये दोनों व्यक्ति है, अब ये दोनों व्यक्ति जो है एक ही दिशा में चलना प्रारंभ किया। बात समझ में आया कि नहीं? एक ही दिशा में। अब यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर एक पथ है, पथ पर चल रहा है, ये एक प्रकार का रोड है। बात समझ में आया कि नहीं? अब इस पर ये इसका नाम क्या है? आशीष आशीष ये है, इसका नाम क्या है? अंकेश। और इसका नाम क्या है? अंकित इसका नाम भी अंकेश है। एका सौरभ ध्यान दे सर जी अच्छा डबल ए। बात समझ में आया कि ना? डबल ए। तो ये हमारा आशीष हुआ और ये हमारा क्या हुआ बाबू? अंकेश हुआ कि नहीं हुआ? अब ये दोनों देखो, ये दोनों जब इसी पथ पर, ध्यान देना, इसी पथ पर एक ही दिशा में चले। अब हमको नहीं लगता तुम लोग कभी भी जिंदगी में भूलेगा रे, कभी भी भूलेगा? देखो दोनों एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करता है, यानी कि इसी दिशा में ये भी जा रहा है और इसी दिशा में ये भी जा रहा है। बात समझ में आया कि नहीं? दोनों इसी दिशा में चल रहा है, तब इसको हम लोग क्या कहेंगे? तुल्य सदिश के अंतर्गत रखेंगे। नहीं तो ये अगर इस पर नहीं चल रहा, नीचे में एक और वस्तु दिया गया। बात समझ में आया कि नहीं? नीचे दिया गया, इस पर कौन? आशीष चल रहा है। कौन चल रहा है? आशीष। इस पर कौन चल रहा है बाबू? अंकेश। इस पर चलेगा तुमको आशीष, ध्यान देना। हो गया। अब इस पर चलेगा अंकेश कुमार। कौन चलेगा? यहाँ पर देखो अंकेश कुमार इस पर जा रहा है। तो जब ये दोनों देखो एक ही दिशा में जा रही है, दोनों का परिमाण भी क्या है? समान है। दोनों का परिमाण क्या है? समान है। ये अगर इसका परिमाण समान है, परिमाण भी समान है और दिशा भी दोनों का समान है, परिमाण और दिशा दोनों समान है, तो हम इसको किसके अंतर्गत रखेंगे बाबू? किस सदिश किसके अंतर्गत रखेंगे? तुल्य सदिश के अंतर्गत। अब जिंदगी भूलेगा कोई? याद रहेगा? जब दो सदिशों को कंपेयर किया जाता है, दो सदिशों को किया जाता है, तो उसमें जो है ध्यान दीजिए कि दोनों का परिमाण और दिशा समान होता है, तब उसको हम तुल्य सदिश के अंतर्गत रखते हैं। कोई भूलेगा? अब दूसरा चलो, इसी पर चलते हैं। दूसरा कौन सी बातें है बाबू? विपरीत या ऋणात्मक। अगला है आपका विपरीत या ऋणात्मक सदिश। ऋणात्मक सदिश। सौरभ कुमार खड़ा हो, पढ़ो इसका परिभाषा क्या होता है अपोजिट वेक्टर का। यदि दो सदिश एक दूसरे के समांतर तथा परिमाण में समान हो, परंतु दिशा एक दूसरे के विपरीत हो। दिशा क्या हो? एक दूसरे के विपरीत हो। यदि दो सदिश की बात किया जाए, यहाँ ध्यान देना बाबू, अब यहाँ पर ध्यान देना। दो सदिश की बात किया जाए, एक ये सदिश, इसका नाम हम देते हैं भी वेक्टर। क्या नाम देते बाबू? भी वेक्टर। इसका नाम है भी वेक्टर। एक सदिश ये हो गया, बैठ जाइए। और दूसरा सदिश दूसरा सदिश हम ले रहे हैं, ध्यान दीजिए, दूसरा सदिश हम ले रहे हैं, उसका नाम हम दे दिए क्या बाबू? ए वेक्टर। क्या नाम दे दे? ए वेक्टर। यहाँ पर हम इसका नाम दे दे ए वेक्टर। बात समझ में आया कि ना? ये दोनों वेक्टर है। अब इसमें स्थिति क्या है ध्यान देना कि ये जो ए वेक्टर है, ये जो बी वेक्टर है, यह एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहा है। मतलब क्या हुआ बाबू? जरा सा इधर ध्यान देना। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जा रही है वह इस दिशा में जा रही है। किस दिशा में जा रही है? इस दिशा में। लेकिन ए वेक्टर जो है वह किस दिशा में आ रही है? यह विपरीत दिशा में आ रही है। देखो यह किस दिशा में आ रही है? विपरीत दिशा में आ रही है। तो इसको हम किस सदिश के अंतर्गत रखेंगे? किस सदिश के? अपोजिट वेक्टर के अंतर्गत। आई बात समझ में कि ना? अपोजिट वेक्टर समझ में आया? क्या हुआ कि जब दो सदिशों का क्या किया जाता है? एक दूसरे के समांतर। देखो जा रहा है, दोनों एक दूसरे के समांतर ही जा रहा है कि ना? एक दूसरे के समांतर है, एक दूसरे के समांतर है, परिमाण भी समान है। परिमाण क्या है? परिमाण दोनों का समान है, परिमाण समान है, परंतु दिशा क्या है? दिशा भिन्न भिन्न है। तो उस दिशा अगर भिन्न भिन्न रहेगा तो वह किस सदिश के अंतर्गत आ जाएगा? किस सदिश के अंतर्गत? विपरीत या ऋणात्मक सदिश के अंतर्गत आ जाता है। किसी को एनी डाउट? बात समझ में आई? कैसे हुआ? तुल्य सदिश और विपरीत सदिश समझ में आया? एक दूसरे के समांतर क्या होना चाहिए? एक दूसरे के समांतर और परिमाण भी समान, परंतु दिशा क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए, तब हम इसको क्या कहेंगे? अपोजिट वेक्टर। जैसे यहाँ पर ध्यान देना कि ये हमारा वेक्टर P है, तो इसके लिए अपोजिट कौन है? माइनस वेक्टर P है कि नहीं? माइनस वेक्टर है कि नहीं है? अगर हम ए को पहले ले, क्या ले? ए के संदर्भ में ले, तो इसके लिए कौन अपोजिट है? माइनस P वेक्टर अपोजिट है कि नहीं है? इसके लिए ये अपोजिट है और इसके लिए ये अपोजिट है कि नहीं है? देखिए इसके लिए ये अपोजिट, इसके लिए ये अपोजिट, दोनों का दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट।
तो इस सदिश को हम लोग क्या कहेंगे? ऋणात्मक या विपरीत सदिश। आई बात समझ में? सुनीता कुमारी आई बात समझ में? चलो अब तीसरी बात देखिए आगे। आगे कौन सी है सदिश? आगे कौन सा सदिश है? शून्य सदिश। कौन सा सदिश है? शून्य सदिश। इसको कहते हैं बाबू नूल वेक्टर। अब ये नूल वेक्टर क्या होता है जरा सा ध्यान देना बाबू, इधर ध्यान देना। नूल वेक्टर क्या होता है? शून्य सदिश क्या होता है? शून्य सदिश में क्या होगा कि इसका परिमाण शून्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परिमाण शून्य होना चाहिए। अभी जस्ट हम इसका एग्जांपल बताए थे किसमें? इससे पिछले वाले में। किसमें? इससे पिछले वाले में बताए। देखो ये इस दिशा में जा रहा है और ये वो इस दिशा में आ रहा है। बात समझ में आ रहा है कि ना? अब देखो इसका भी दूरी कितना है बाबू? इसका भी दूरी 5 किलोमीटर है और इसका भी दूरी क्या है? 5 किलोमीटर है कि नहीं है? इसका भी दूरी 5 किलोमीटर, इसका भी दूरी 5 किलोमीटर। ये हमारा भी वेक्टर था और ये हमारा कौन सा वेक्टर था? पी वेक्टर। मान लो पी वेक्टर था कि नहीं था? अब ये 5 किलोमीटर जा रहा है और ये 5 किलोमीटर जा रहा है। दोनों के परिमाण को अगर कंपेयर किया जाए, दोनों आए माने कि मान लो भी लड़का आए और पी लड़का आए, कहे कि तुम कितना चला? 5 किलोमीटर। तू कितना चला? 5 किलोमीटर। दोनों का क्या हो गया? दोनों का जब दोनों ऋणात्मक दोनों क्या हुआ? एक दूसरे के विपरीत कम किया लेकिन बराबर कम किया। बराबर कम किया, 5 ये चला 5 वो चला, तो 5 - 5 इसका क्या हो गया? शून्य। तो यह शून्य सदिश के अंतर्गत आ गया। दो व्यक्ति में अगर कंपेयर करेंगे तो वह भी अगर 5 चला और हम भी 5 चले, बात समझ में आ गया? वह भी चला 5 और हम भी चले 5, तो उसको किसके अंतर्गत रखेंगे? शून्य सदिश के अंतर्गत रखेंगे। नूल वेक्टर। बात समझ में आया कि ना? उसको शून्य सदिश के अंतर्गत रखते हैं। बात आई समझ में कि ना? शून्य सदिश नूल वेक्टर आई बात समझ में? 5 किलोमीटर और ये 5 किलोमीटर, ये भी हो गया 5 किलोमीटर। अब ये 5 किलोमीटर। अब देखो यहाँ पर तुलना करेंगे तो माइनस बी ई भी क्या हो जाएगा? दोनों का तुलना करो, प्लस ई वेक्टर। अब दोनों करेंगे तो ई अगर विपरीत चला कि नहीं चला? ई 5 चला है, ई प्लस तो प्लस, ई -5 चला। इसके अपेक्षा ये क्या चला? -5 चला। जब 5 अब -5 को करेंगे कितना आएगा? 0। तो यह शून्य वेक्टर के अंतर्गत आता है। किस वेक्टर के अंतर्गत? शून्य वेक्टर के अंतर्गत आता है। आगे बात समझ में? किसी को एनी डाउट इसमें? डाउट है इसमें? नहीं ना? शून्य वेक्टर समझा? क्या होना चाहिए? इसका परिमाण क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। परिमाण क्या होना चाहिए? शून्य। इसको जो सूचित किया जाता है बाबू, वह किसके द्वारा सूचित किया जाता है? जीरो वेक्टर के द्वारा। किसके द्वारा? जीरो वेक्टर के द्वारा। इसका जो सिंबल होता है बाबू वह होता है जीरो वेक्टर। समझा? माने कोई अगर इस दिशा में गया और फिर उसके विपरीत कोई इस दिशा में आया तो उसका वेक्टर क्या होगा? शून्य होगा। आई बात समझ में कि नहीं? उसका वेक्टर क्या होगा? शून्य होगा। आगे बढ़े। चौथा आप अपना बताइए। चौथा क्या? एकांक सदिश। सब लिखाए हुए है ना? लिखा हुआ है ना? इसका पीडीएफ में डाल देंगे। एकांक सदिश। अब इस सदिश को समझो। एकांक सदिश इसको कहते हैं यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पर ध्यान देना, यूनिट वेक्टर कैसे कहते हैं? इसको एकांक सदिश किसे कहते हैं? जैसे मान लो ये बिंदु P है, ये बिंदु O है। यहाँ पर ध्यान देना, ये बिंदु क्या है? O है। अब ये बिंदु जो O है, ये O इस दिशा में सिर्फ आया, या फिर मान लो इस दिशा में सिर्फ गया, या फिर इस दिशा में सिर्फ गया, या फिर इस दिशा में सिर्फ गया। माने कि इसका नाम अगर हम रख दो तो ये इसको हम I कह सकते हैं, इसको हम J, इसको K, इसको L। समझा? L। अभी सिर्फ नाम दिए हैं, ध्यान देना। I दिए हैं, K दिए हैं, L दिए। अब कहेगा सर इससे एकांक सदिश में क्या मतलब है? तो कोई अगर यहाँ से चलना प्रारंभ किया, इसके आगे पीछे कोई नहीं है, किसी एक दिशा में यह चलना प्रारंभ कर दिया, किसी के समतुल्य नहीं लिए, किसी के बराबर लिए नहीं लिए, यानी एकांक। जन्य तुम्हारा मन है उधर जाओ, जिधर आपका मन है उधर जाओ, तो उसी को कहते हैं एकांक। जैसे मान लो हम K की दिशा में गए तो ये एकांक सदिश हो गया। बात समझ में आया कि ना? खाली हम इस दिशा में आए L की दिशा में तो ये एकांक सदिश हो गया। अगर हम इस दिशा में आए तो ये एकांक सदिश हुआ, और हम इस दिशा में गए तो उसको एकांक सदिश कहेंगे। बात समझ में आया कि ना? अगर हम सीधे ऐसे भी ले लेते हैं बाबू, सीधे अगर हम ऐसे भी ले लेते हैं तो यह भी हमारा एक एकांक सदिश हो गया, क्योंकि हम सिर्फ एक ही दिशा में जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं? सिर्फ एक ही दिशा में जा रहे हैं। एकांक सदिश किसी के साथ तुलना किए हैं? वो सब में क्या किए थे? पीछे में तुलना किए थे, दो के बीच में तुलना किए थे ना? लेकिन इसमें तुलना नहीं करेंगे। एकांक सदिश माने किसी एक दिशा में ही जाना। बात समझे कि ना? किसी एक दिशा में ही जाना को हम क्या कहेंगे? एकांक सदिश कहते हैं। आई बात समझ में? किसी एक दिशा में ही जाना क्या कहता है? एकांक सदिश कहलाता है। अब हम इसी दिशा में जाते गए तो ये एकांक सदिश के अंतर्गत आ गए।
आई बात समझ में कि ना? चारों में से किसी को कोई दिक्कत? अब हाँ, 8:40 तक बात ये बता। एकांक सदिश में किसी को कोई दिक्कत? एकांक सदिश मैंने समझे क्या हुआ? किसी एक दिशा में काम करना क्या कहलाएगा? एकांक सदिश कहलाएगा। एकांक सदिश का जो चिन्ह होता है, सिंबल ध्यान देना, एकांक सदिश का सिंबल होता है किसी के ऊपर कैप चढ़ाकर। बात समझा? जना हम आई की दिशा में आए, इसको कहेंगे आई कैप। क्या कहेंगे? आई कैप। अगर हम जे की दिशा में गए क्या कहेंगे? कैप से यह स्पष्ट होगा कि यह एकांक सदिश के उदाहरण है। ध्यान दीजिए अंकेश कुमार, कैप से यह स्पष्ट होगा कि यह एकांक सदिश के उदाहरण है। बात आई समझ में? कैप से क्या स्पष्ट होगा कि यह एकांक सदिश के उदाहरण है और यह किसी एक दिशा में कार्यरत है। आई बात समझ में? किसी को कोई डाउट? एक बार रिवाइज कर ले पूरा। चलिए एक बार हम पूरा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या था? तुल्य सदिश किसे कहते हैं? परिमाण और दिशा, उसे क्या कहेंगे? तुल्य सदिश। उसके बाद दूसरा विपरीत या ऋणात्मक सदिश। इसका डिफिनेशन क्या होता है? एक दूसरे के क्या हो? विपरीत हो। परिमाण समान हो लेकिन एक दूसरे के क्या हो? विपरीत हो। कौन सा सदिश कहलाएगा? विपरीत या ऋणात्मक सदिश। बात आ रही समझ में? तीसरी बात आर क्या है? शून्य सदिश। शून्य सदिश शून्य परिमाण के सदिश को क्या कहेंगे? माने उसका परिमाण हमेशा क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। परिमाण हमेशा उसका क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। उसको कौन सा सदिश कहेंगे? शून्य सदिश। अब पता चल रहा है? कोई ऐसा दे देगा क्वेश्चन, कहेगा कोई जो है 5 किलोमीटर पूरब की ओर गई और 5 किलोमीटर पूरब की ओर और 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर गई, तो उसका क्या होगा? या किस सदिश के उदाहरण है? शून्य सदिश। 5 गया 5 आया, दोनों एक दूसरे के विपरीत हुआ, तो यह माइनस माइनस क्या, प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस यानी जीरो हो गया, या शून्य सदिश के उदाहरण हो गया। बात आई समझ में? चौथा क्या है? एकांक सदिश। एकांक सदिश किसको है? जब एक ही दिशा में कोई सदिश कार्य करेगा, समझा? जब कोई सदिश एक ही दिशा में कार्य करता है तो उसको एकांक सदिश कहते हैं। अर्थात एकांक सदिश का डिफिनेशन क्या लिखा है? एकांक सदिश के परिमाण को एकांक सदिश कहते हैं। बात समझ आ गई ना? एकांक सदिश के परिमाण को एकांक सदिश कहते हैं। किसी को एनी डाउट? 1% भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं 4 में से, 4 की 6 सदिश अदिश 4 प्रकार के सदिश में। किसी को कोई डाउट? एनी डाउट है पूछ सकते हो। एकांक सदिश का संकेत क्या होता है? क्या होता है? कैप। किसी के ऊपर अगर कैप चढ़ा हुआ तो वह किस चीज का उदाहरण दिया है? एकांक सदिश का उदाहरण दिया। बात समझ में सबको आ गई?